हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एरेज को। तो एरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं। In JavaScript, an array is an ordered list of values, also known as elements, specified by index. क्या होता है एरेज? एरे एरे इज ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। बेसिकली हम लिमिट वे में ये बोल सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आपके नंबर्स हो सकते हैं, बुलियन वैल्यूज हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे हैं एलिमेंट्स। तो इन सबको आप ग्रुप कर लो और उसका एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना लो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरे। ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम किसी भी एरे में एलिमेंट्स पुट करेंगे तो उसका एक ऑर्डर होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल ऑर्डर। ठीक है। तो मतलब आप किसी भी एलिमेंट को पुट करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स बनेगा। ठीक है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, एरे क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरे है। दिस इज द एरे ऑफ नंबर्स। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 ये आपके एलिमेंट्स हैं। इनको बोलेंगे हम एलिमेंट्स और वैल्यूज। ठीक है। तो ये वैल्यूज कौन सी है? ये आपके नंबर्स हैं। ओके। इनका मतलब टाइप क्या है? ये आपका नंबर है। और एग्जाम्पल देखें, वी कैन ऑल्सो क्रिएट एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, we can also create array of boolean values and also we can create array of object। ठीक है। तो हम array बना सकते हैं जिसपे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। मैंने आपको डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल के वीडियो में बताया था कि हम एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट नाउ जावास्क्रिप्ट gave us capability to store multiple values। ठीक है। तो बेसिकली एरे क्या है? एरे इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल जिसपे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं एरे इंडेक्स क्या होता है। ये जैसे कि हमने एक एरे क्रिएट किया। अब एरे का जो इंडेक्स होता है वो आपका हमेशा ही 0 से शुरू होता है। जो आपका एरे का सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसकी हमेशा इंडेक्स होगी 0। सेकेंड वाला जो एलिमेंट होगा उसका हमेशा फर्स्ट इंडेक्स होगा। नेक्स्ट इसका हमारा 2 होगा, इसकी इंडेक्स होगी 3 एंड इस एलिमेंट की इंडेक्स होगी 4। बराबर। तो यहाँ पर हमेशा आपकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। एंड डोंट बी कंफ्यूज बाय दीज एलिमेंट्स। अभी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। आप कोई से भी नंबर किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, वेदर इट इज डिसेंडिंग और असेंडिंग, और रैंडमली भी आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो इफ यू आर क्रिएटिंग एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है। लेकिन जो इसका जो इंडेक्स होगा वो लिंक हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि पहले वाले का जो इंडेक्स होगा वो हमेशा 0 होगा, दूसरे वाले का इंडेक्स जो होगा वो हमेशा 1 होगा, थर्ड वाला का इंडेक्स जो होगा वो हमारा 2 होगा। ठीक है। सेकेंडली, इस वाले एरे का जो लेंथ होगा वो आपकी 5 होगी। लेंथ का क्या मतलब होता है? लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस वाले एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले एरे में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, क्योंकि ये पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग। इस वाले एरे में 3, और इस वाले एरे में भी आपके 3 ही इसकी लेंथ है। मतलब ये तीनों एरे की आपकी जो लेंथ बनेगी वो आपकी 3 बनेगी। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं एरे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन जावास्क्रिप्ट एरे कैन होल्ड द वैल्यूज ऑफ मिक्स्ड टाइप। अभी तक हम एरे बना रहे थे जो जिसमें हम लोग सिर्फ नंबर्स ही पुट कर रहे थे, या फिर सिर्फ स्ट्रिंग्स पुट कर रहे थे, या फिर सिर्फ बूलियन वैल्यूज ही पुट कर रहे थे। लेकिन नाउ जावास्क्रिप्ट में हम मिक्स्ड वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, मिक्स्ड टाइप की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, इसमें हम लोगों ने नंबर भी डाला है, बूलियन भी डाला है, स्ट्रिंग भी डाला है, नल भी डाला है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो टाइप है, इन वैल्यूज के जो टाइप है वो आपके मिक्स्ड टाइप के हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हमें कैपेबिलिटी ये देता है दैट वी कैन स्टोर द वैल्यूज ऑफ मिक्स्ड टाइप, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप मिक्स्ड टाइप के स्टोर करो। ऐसा होगा, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन शायद ही आपकी क्रिएट हो कि आपको एक ही एरे में मल्टीपल टाइप के वैल्यूज को स्टोर करना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा और रिकमेंडेड भी नहीं होता है। वैसे जावास्क्रिप्ट में अगर आप मिक्स्ड टाइप के वैल्यूज को स्टोर करेंगे तो आपको एरर नहीं आने वाला है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका, इन जावास्क्रिप्ट द साइज ऑफ एरे इज डायनेमिक एंड ऑटो ग्रोइंग। इन अदर वर्ड्स वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे व्हाइल क्रिएटिंग एन एरे। तो बेसिकली क्या है कि जावास्क्रिप्ट में, अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा था एंड यहाँ पर भी मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा था। तो बेसिकली इन जावास्क्रिप्ट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एरे का कुछ बिहेवियर बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, है ना। जैसे कि आप ये देखो, पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लो, इसमें हम मिक्स्ड टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं इनसाइड एन एरे। लेकिन जब आप सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आप मिक्स्ड टाइप के वैल्यूज को नहीं स्टोर करके रख सकते इन एरे, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट में साइज जो है एरे का वो डायनेमिक एंड ऑटो ग्रोइंग है, ठीक है। लेकिन यही हम जावा सी प्लस प्लस में ये चीज फेल हो जाती है, वहां पे स्टैटिक साइज होता है, यहाँ पे डायनामिक साइज है और ऑटो ग्रोइंग है। यानी कि आपने जैसे, अब मैं आपको जावा का एग्जांपल दूं, तो जावा में आप जब एरे क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपको वाइल क्रिएशन ऑफ एरे यू हैव टू स्पेसिफाई द साइज। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जब आप एरे क्रिएट करते हैं तब आपको साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साइज का कहने का क्या मतलब है, लेंथ। अभी जो मैं बात कर रही थी लेंथ, सो साइज इज इक्वलेंट टू लेंथ। अगर मैं साइज बोल रही हूँ तो इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड दैट एरे, ठीक है। तो जब हम एरे को क्रिएट करते हैं तो हमें साइज को स्पेसिफाई नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे ऑटो ग्रोइंग है और डायनेमिक साइज है, यानी कि हम बाद में भी कितने भी एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज हम क्रिएट कैसे करेंगे एरे को। सो देर आर टू वेज टू क्रिएट एरे इन जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट वन इज यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंड वन इज यूजिंग लिटरल नोटेशन। So we will see both of them one by one. First we are going to see the array constructor method, ठीक है। तो अगर मैं एरे कंस्ट्रक्टर यूज करूंगी, देखो मेरे को यहाँ पे एरे का कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। जब भी बोला कि एरे कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेर ARR इक्वल्स टू न्यू एरे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मेरा एक एरे बन भी गया, बट अभी तक मैंने कोई एलिमेंट नहीं डाला है, सो इट इज एन एम्प्टी एरे। हम इसको देख भी लेते हैं कंसोल करवा के। तो यहाँ पर जब मैं करूंगी इसको रन, सो नाउ वी आर गेटिंग एन एम्प्टी एरे, ठीक है। लेकिन हम इस एरे में अपनी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज, तो अब जैसे कि मैंने कोई भी वैल्यू पुट करनी है, देखो कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है या फिर कोई भी वैल्यू पुट करनी है तो उसके लिए आपको इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। Now the index portion, the index concept comes into picture। यहाँ पर आपको किसी भी इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू डालनी है तो आप किस तरह से, जैसे कि 0 इंडेक्स पे मुझे डालना है जैसे मेघा, ओके। 1 इंडेक्स पे वन इंडेक्स पे मुझे डालना है नेहा, सेकंड इंडेक्स पे मुझे डालना है खुशी, ठीक है। ये मैंने 3 स्ट्रिंग्स यानी कि मैंने अपने नेम्स डाल दिए एंड यहाँ पर जब मैं रन करके देखूंगी तो मेरे को 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं एंड द साइज और लेंथ ऑफ दिस एरे इज 3, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप पुट कैसे कर सकते हैं किसी भी एरे के एलिमेंट को, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को एरे में आप कैसे पुट कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू आपको एक्सेस करनी है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप ये नंबर लिखिए। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप कोई भी नंबर लिखेंगे ना, सो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूंगी तो 0 1 2, तो ये आपका सेकेंड इंडेक्स पे आएगा एंड हमारा आंसर आना चाहिए खुशी, तो वी आर गेटिंग खुशी। अगर मैं बोलूंगी 0 वाले इंडेक्स पे मुझे बता दो, तो 0 वाले इंडेक्स पे ये मुझे बता देगा मेघा, ठीक है, क्योंकि 0 वाले इंडेक्स पे मेरा आ रहा है मेघा। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर मैंने 0 1 2 पे मैंने डाल दिया है। अब सपोज करो मैंने गलती से बाय मिस्टेक 1 वाले इंडेक्स पे दोबारा एक वैल्यू डाल दी है, दैट इज वर्षा, ओके। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू डाल दी है एंड यहाँ पर अब मैं एरे को कर रही हूँ
प्रिंट, तो मेरे को मेघा वर्षा खुशी, ठीक है, इस तरह से ये मेरे को आ रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसने पहले वाली वैल्यू को ओवरराइट कर दिया है। आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मैंने एक एरे क्रिएट किया यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज कंस्ट्रक्टर। बेसिकली इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एंड कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको क्लास जब बताऊंगी, क्लासेस क्या होता है, तो वहां पर हम समझेंगे कंस्ट्रक्टर का जो भी मसला है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि दिस इज कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर फॉलोड बाय दिस parenthesis, नॉट parenthesis, दिस इज ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी कंस्ट्रक्टर की पहचान ये है कि वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके आगे ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये जो एरे है, इट इज होल्डिंग डिफरेंट वैल्यूज, सॉरी इट इज होल्डिंग मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, ये आपके मल्टीपल वैल्यूज। अब बेसिकली ये जो है देखो, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 0, ठीक है, ये आपके इंडिविजुअल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर हो रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएबल की तरह। ओके, जैसे हम जैसे एक वेरिएबल क्रिएट करते थे ना, आप इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, और इसको भी 2 मिनट के लिए। हाँ, तो जैसे हम वेरिएबल x इक्वल्स या फिर नेम इक्वल्स मेघा, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, इंडिविजुअली हम एक वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस वाली इंडेक्स पे वैल्यू को डाल रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को डाल रहे हैं, तो इट इज सेम। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर इसने पहली वाली वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। जैसे हम नॉर्मली वेरिएबल को क्रिएट करते थे, फिर उसके बाद वो ओवरराइड हो जाती थी अगर हम दूसरी वैल्यू भी क्रिएट कर लेते थे, दूसरी वैल्यू असाइन कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं करूँ कमेंट, और जैसे मैंने एक वैर नेम इक्वल्स मेघा, और इसी नेम को फिर मैंने कर दिया है मोहिनी। वेल, दिस इज माई सेकेंड नेम, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं नेम को कर देती हूँ प्रिंट, तो मेरे को आ रहा है मोहिनी। क्यों? क्योंकि इसने इस वाली वैल्यू को ओवरराइड कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हुई है। एरे ऑफ 1 पे जो हमारे नेहा वाली वैल्यू थी, इसने ओवरराइड करके वर्षा बना दिया है। ओके, इसको मैं हटा देती हूँ और इसको मैं अनकॉमेंट कर देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द कंस्ट्रक्टर of array, and using constructor or array constructor we can create array। और देखो, जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि हम साइज, जो हमारा जो साइज है एरे का, वो डायनामिक होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि इनिशियली कि आपके एरे में इतने एलिमेंट्स ही आने वाले हैं, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे where arr इक्वल्स न्यू एरे, और यहाँ पर मैंने 10 स्पेसिफाई कर दिया। सो दिस 10 इज डिनोटिंग द साइज ऑफ एरे। ठीक है, साइज ऑफ एरे, तो इनिशियली आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरा जो एरे का साइज है वो 10 है। दैट डजंट मीन यू कांट ऐड एनी एलिमेंट टू दिस एरे। आप तब भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स डायनेमिक नेचर। ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ भाई 10 होने वाले हैं। अब 10 के बाद अगर होते हैं तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, मतलब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको इस तरह से नहीं ऐड करना, ठीक है, इस तरह से अगर आपको एलिमेंट्स नहीं ऐड करनी, सो ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो राइट न्यू एरे, और यहाँ पर अब मैं जैसे मेघा मोहिनी, एंड इसको अब मैं करती हूँ प्रिंट, तो मेरे को मेरा एरे आ रहा है मेघा एंड मोहिनी, जिसमें हमारे 2 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली एरे की वैल्यूज को पुट कर दिया है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जावास्क्रिप्ट में हम इस न्यू कीवर्ड को ओमिट भी कर सकते हैं, है ना, इस न्यू कीवर्ड को ओमिट भी कर सकते हैं। और इसको जब मैं करूंगी रन, so we are getting empty array because we haven't put any element in this array। okay, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एरे लिटरल को यूज करके हम किस तरह से एरे को क्रिएट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर हम ये चीज कर रहे थे, ठीक है, और इसको जब हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे, अभी आप ये बीच का मसला आप भूल जाओ, ये यहाँ से यहाँ तक का आप भूल जाओ। लेकिन जब हम ये एरे क्रिएट कर रहे थे और हम कंसोल कर रहे थे, तो हमें एक एम्प्टी एरे आ रहा था, है ना। लेकिन एरे लिटरल्स को यूज करके, यहाँ पर मैं एरे लिटरल्स लिख लेती हूँ,
और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एरे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एरे, हाँ अब देखो एरे लिटरल्स को यूज करके मैं डायरेक्टली ये चीज कर सकती हूँ, वेर ए आर आर इक्वल्स, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स बना दिए एंड उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ पर अगर मैं एरे को करूंगी प्रिंट, सो वी विल गेट दिस एम्प्टी एरे। ठीक है, तो इस देखो आपको एरे कंस्ट्रक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, तो इसलिए आप मतलब मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम नहीं, आप हमेशा ही ये यूज करेंगे। मतलब ये जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, वी कैन ऑल्सो क्रिएट एरे यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर, बट मैक्सिमम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये यूज करेंगे लिटरल्स को। सो वी कैन क्रिएट दिस एम्प्टी एरे, और अगर आपको कोई भी एलिमेंट पुट करना है सो यू कैन डायरेक्टली पुट, जैसे मैंने बूलियन वैल्यूज डालनी है जैसे ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, और इसको अब मैं प्रिंट करूंगी, तो मेरे को 3 बुलियन वैल्यूज आ रही है। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे। और अब आप देखो कि मैं सेम वे से एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ। ये देखो ट्रू आ रहा है। या फिर एक काम करते हैं, इनको 1 2 3 4 5 करके ही बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको अगर मैं एरे इंडेक्स 0 पे देखूंगी तो मेरे को 0 इंडेक्स पे 1 आ रहा है। और जो हम लोगों ने देखा था ओवरराइट वाली बात, वो यहाँ पर भी अप्लाई होती है, एप्लीकेबल है। जैसे एरे मैं 1 वाले इंडेक्स पे मैंने 100 डालना है, और अब मैं एरे को करूंगी प्रिंट, तो मुझे आ रहा है 100 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो ओवरराइट वाली चीज एप्लीकेबल है, मतलब जो चीज हम यहाँ पर कर पा रहे थे वो सेम टू सेम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। और देखो मैं ये भी कर सकती हूँ कि इसको एम्प्टी एरे बना दूं, और एरे ऑफ 1 इक्वल्स दिस, एरे ऑफ 0 इक्वल्स 200, मतलब इस तरह से भी कर सकती हूँ। तो अब मैं इसको रन करती हूँ, तो मेरे को ये 200 है ना, हम लोगों को ये चीज आ रही है। और ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से, मतलब इसी तरह से आप करो, एरे के एलिमेंट्स को पुट करो, जैसे कि जीरो पहले आ रहा है तो जीरो वाले इंडेक्स पे आप पहले ही पुट करो, आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह से एरे लिटरल्स को यूज करके अपना एरे क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे एज कंपेयर टू this array constructor method. And now we are done with creating array, how to create array in JavaScript, and we have seen this array constructor and literal notation. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरे की प्रॉपर्टीज एंड बेसिक ऑपरेशंस एंड मेथड, एंड बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो। डोंट skip at any cost if you are watching the array concept in JavaScript for the first time. It is highly recommended to not skip this part. Okay, तो देखते हैं इसमें हम काफी सारे मेथड, मतलब मैक्सिमम मेथड को हम कवर अप करने वाले हैं। बाकी जो भी बचे कुचे होंगे वो हम लूप्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपकी आती है लेंथ प्रॉपर्टी। तो लेंथ प्रॉपर्टी से हम पता कर सकते हैं कि पूरे एरे की लेंथ कितनी है। एंड सेकेंड हम देखने वाले हैं पुश पॉप, है ना। पुश मेथड क्या है, पॉप मेथड क्या है। सो दीज टू आर मेथड्स। अनशिफ्ट क्या है, शिफ्ट क्या है, इसका भी मतलब मैं आपको बताऊंगी। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, एंड इंक्लूड्स, इन तीनों क्या मतलब है मैं बताऊंगी। तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो जो भी मैं मेथड्स आपको बता रही हूँ। एंड डिलीट, सॉर्ट, रिवर्स, कॉन्कैट, जॉइन, सो दीज ऑल आर मेथड। तो जब भी आपको ब्रैकेट्स दिखेंगे और आगे ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा और ब्रैकेट्स दिखेंगे, सो इट मीन्स दीज आर मेथड्स। ठीक है, इनको आप मेथड्स बोलेंगे। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि इनका पहला जो लेटर है इट इज नॉट कैपिटल लेटर, इट इज स्मॉल लेटर। नेक्स्ट वन है स्लाइस एंड स्प्लाइस मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं, इन सभी को एक एक करके देखते हैं। सो दिस इज द एरे एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। तो इसी में ही हम सारे के सारे ऑपरेशंस देखने वाले हैं।
देखो एरे है ना कितना भी बड़ा हो सकता है। तो अगर आपको कोई एरे की लेंथ अगर आपको पता करनी है कि इस पर्टिकुलर एरे के लेंथ या फिर साइज कितना है, सो वी कैन यूज लेंथ प्रॉपर्टी। तो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, देखो इधर यू कैन डायरेक्टली कंसोल और यू कैन स्टोर इट इन सम वेरिएबल एंड देन कंसोल। ठीक है, तो एरे डॉट length, ठीक है, ये लेंथ एक प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट अ मेथड, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस ब्रैकेट्स। ठीक है, और एरे डॉट लेंथ मैंने लिख लिया और यहाँ पर अब मैं इसको करूंगी तो मुझे 10 आ रहा है। सो इस एरे में हमारे 10 ही एलिमेंट्स है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि देखो एरे हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है ना। अभी तो ये आपको पता चल गया कि एरे की लेंथ कितनी है। आप ये बता सकते हैं कि अगर मेरे को लास्ट वाला एलिमेंट को एक्सेस करना है या फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स हम करते हैं। जैसे कि मेरे को फिफ्थ इंडेक्स पे करना है तो मेरे को आ जाएगा 67, तो 67 हमारा फिफ्थ इंडेक्स पर है। लेकिन अगर आपको लास्ट इंडेक्स को, लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है विदाउट आपको ये नहीं पता कि आपकी लेंथ कितनी है या फिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, एरे डॉट लेंथ -1। देखो बेसिकली क्या किया है मैंने, इसको अभी चला के देख लेती हूँ तो मेरे को 89 आ रहा है विच इज द लास्ट इंडेक्स। देखो क्या है कि यहाँ पर आप इसको देखना, इसको देखना, यहाँ पर मैंने बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो भी लिखेंगे वो आपकी इंडेक्स होगी। तो इससे ये तो पता चल गया कि ये जो है ये आपके इंडेक्स है। ठीक है, अब एरे की लेंथ कितनी है, 10, है ना। और हमें ये पता है कि लास्ट वाला इंडेक्स हमेशा लेंथ से एक छोटे वाले इंडेक्स पे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो लेंथ इसकी है 10, लेकिन हमारी क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो आपका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो आपके पूरी लेंथ से एक कम होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों ने -1 किया है, क्योंकि लेंथ हमारी है 10 लेकिन लास्ट वाला इंडेक्स हमारा 9 पर आएगा। आप इसको इस तरह से भी टेस्ट करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है लेंथ हमारी 4 लेकिन आपका जो लास्ट इंडेक्स आएगा वो आपका 3 पर आएगा, जैसे कि 0 1 2 3, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, नो मैटर यू नो द लेंथ ऑफ द एरे और नॉट। ठीक है, तो यू कैन फाइंड द लेंथ एंड देन यू कैन फाइंड द लास्ट इंडेक्स और सेकंड लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड लास्ट इंडेक्स देखना हो तो आपको लेंथ माइनस का 2 करना पड़ेगा, तो हमें आ रहा है 98। ठीक है, तो आप इस तरह से लेंथ की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सो दैट कि हमें सारे रिजल्ट्स पता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ये देखो जैसे कि अगर मेरे को इस वाले एरे में और इस वाले इसको हम एरे को कर लेते हैं कंसोल, और अब देखना अगर मेरे को इस एरे में पुश करना है, पुश का क्या मतलब है कि मेरे को कोई एक नंबर, मतलब कोई भी एक एलिमेंट पुश करना है, मतलब लास्ट से, मतलब लास्ट में ऐड करना है, इसका मतलब ये है। तो मेरे को अगर पुश करना है तो वो एलिमेंट में लिख दूंगी, जैसे कि मैं थोड़ा ऑड वन आउट करने के लिए मैं इसमें माइनस का 999 ऐड करती हूँ, तो मेरे को लास्ट में ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट में मेरा आ रहा है माइनस का 999। ठीक है, तो इस तरह से हम लास्ट में कोई भी एलिमेंट को पुश कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको लास्ट से कोई एलिमेंट को पॉप करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, और एरे डॉट पॉप। पॉप का क्या मतलब है कि आपको लास्ट वाला एलिमेंट को हटाना है, एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को हटाना है। तो जब मैं हटा दूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, ये देखो हमारा 89 हट गया। यहाँ पर हम लोगों ने पुश किया था लेकिन अब मैंने वो पुश वाला लाइन कमेंट कर दिया, इसी वजह से हमें 999 नहीं आया है। ठीक है, लेकिन हमने पॉप कर दिया तो इसने 89 उड़ा दिया। अगेन मैं देखो पॉप करूंगी, अगेन इसने उड़ा दिया होगा, देखो 55 तक आ रहा है। मैं जितनी बार पॉप करूंगी एक एक करके उड़ाता जाएगा लास्ट से एलिमेंट। ठीक है, और अगर मैं पुश करूंगी, जितने भी एलिमेंट में पुश करूंगी ये पुश करता जाएगा। सो
आपको एक चीज दिमाग में ये रखनी है कि पॉप के अंदर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं डालना है, कोई भी नंबर नहीं डालना है, लेकिन पुश के अंदर डालना है, बिकॉज यू आर पुशिंग, यू आर एडिंग एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे। एंड पॉप का क्या मतलब है कि आपको उड़ाना है लास्ट से, ठीक है। सिमिलरली शिफ्ट और अनशिफ्ट का सीन होता है। अगर मैं बात करूं अनशिफ्ट का, एरे डॉट अनशिफ्ट, और इसमें मैं माइनस का 9 माइनस का ये डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं चेक करती हूँ तो मुझे आ रहा है, ये देखो अनशिफ्ट में स्टार्टिंग में ये ऐड करेगा, ठीक है। पुश में लास्ट में ऐड कर रहा था, अनशिफ्ट में ये स्टार्टिंग में ऐड करेगा, ठीक है। और अगर मैं एरे डॉट शिफ्ट करती हूँ, एरे डॉट शिफ्ट में ये स्टार्टिंग से उड़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो 31 से शुरू हो रहा है, पर हम इसने 52 उड़ा दिया, ठीक है। अब देखते हैं इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ का क्या मतलब है? इंडेक्स ऑफ का मतलब ये है, जैसे मैं कंसोल कर रही हूँ एरे डॉट इंडेक्स ऑफ 49, इंडेक्स ऑफ 49, ठीक है। तो 49 का मेरे को ये इंडेक्स लाके दे देगा, एक कोई भी एलिमेंट है उसका मेरे को इंडेक्स लाके दे देगा। तो यहाँ पर ये देखो सिक्स्थ वाले इंडेक्स पर है। अच्छा सपोज करो इतने सारे एलिमेंट है, आपको ये तो नहीं 100% ये तो नहीं पता होगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो प्रेजेंट है ही नहीं, उसका अगर हम इंडेक्स देखना चाह रहे हैं तो उसका इंडेक्स हमारा -1 आएगा। जिसकी मैंने कोई भी 8888 मैंने कोई नंबर एक लिख दिया जो कि इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मेरे को इंडेक्स आने वाला है -1। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आपको एरे में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, है ना, कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, आप ये चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसका इंडेक्स -1 नहीं आएगा, और अगर नहीं होगा तो इसका इंडेक्स -1 आएगा। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, या फिर इसको हटा ही देते हैं। तो चेक if a particular element is present or not, ठीक है। अब मैं चेक करने वाली हूँ, जैसे मेरा एलिमेंट है आपका 1000, ठीक है। और अब मेरे को चेक करना है इफ एरे डॉट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट is not equals to -1, तो डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट। या फिर आंसर को हम स्टोर कर देते हैं, वह आंसर, और यहाँ पर मैंने आंसर को स्टोर कर देना है, आंसर इक्वल्स ट्रू, ठीक है, मतलब वो प्रेजेंट है। एल्स आंसर इक्वल्स फॉल्स। और अब हम आंसर को प्रिंट कर देते हैं। तो हमारा देखो 1000 प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं जैसे कौन सा नंबर था, 40 को अगर मैं देखती हूँ, अगर मेरा एलिमेंट 40 होता है तो इसमें मेरे को आएगा 2, क्योंकि एलिमेंट प्रेजेंट है। सो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट को ये देख सकते हैं कि वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का क्या मतलब है? अगर मैं देखूं एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इस एरे को यहां से उठा के नीचे कर देते हैं, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ 98, ओके। और इसको जब मैं देखती हूँ, और इसको एक काम करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पर मेरा आ रहा है 8। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब लास्ट से इसको शुरू करना चाहिए, बट वी आर गेटिंग 8। लास्ट से अगर हम शुरू करते हो तो 1 2, तो ये 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा 8 आ रहा है। द रीजन इज लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें देता है अकरेंस, मतलब फर्स्ट अकरेंस फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ लास्ट।
इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 98 का मैं देख रही हूँ, तो वी आर गेटिंग दिस 8 लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। सो लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 98, यहाँ पे मैंने एक और लिख दिया 98, तो लास्ट से ये फर्स्ट अक्रेंस बताएगा। ठीक है, तो लास्ट से इसका फर्स्ट अक्रेंस है, मतलब 98 देखो, लास्ट से ये 10th पे आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट अक्रेंस इसके यहाँ पर है, तो ये 10th वाले इंडेक्स पे बता रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही 98 था, तो यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट अक्रेंस है, 98 की जो फर्स्ट अक्रेंस है वो है आपकी कौन से इंडेक्स पे, वो है 8th वाले इंडेक्स पे। आपको शायद समझ में आ रही होगी। अगर मैं अगर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं 40 एक और बार ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पर भी मैं 40 एक और बार ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 40, और अब ये लास्ट से देखेगा, यहाँ पर 9th वाले पे देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th वाले इंडेक्स पे इसके लास्ट से फर्स्ट अक्रेंस आ रही है। समझ में आ रही है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ हमारा ये बताता है। अब देखते हैं इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। Yes, there are two ways where we can find if particular element in an array is present or not. ठीक है, तो includes देख लेते हैं। तो मैं देखूंगी array डॉट includes, यहाँ पर मुझे लिखना है एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को आ रहा है ट्रू। तो हाँ, आप इंडेक्स ऑफ मेथड भी यूज कर सकते हैं और इंक्लूड्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक एलिमेंट अगर आपको पता करना है तो आप वो एलिमेंट पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड्स मेथड। अब देखते हैं डिलीट कीवर्ड। तो यहाँ पर जैसे मैंने डिलीट लिख दिया, एन एरे ऑफ 5 मेरे को डिलीट करना है, और यहाँ पर मैंने डिलीट कर भी दिया, और यहाँ पर मैं एरे को प्रिंट कर रही हूँ। सो बेसिकली क्या होगा, ये मुझे यहाँ पे वन एम्प्टी आइटम मिल रहा है। ठीक है, क्या क्या हुआ है कि इसने, और देखो अभी मैं यहाँ पर इसकी लेंथ को भी मैं प्रिंट कर दूं, सो वी विल गेट द सेम लेंथ, मतलब 10, मतलब आफ्टर रिमूविंग वन एलिमेंट फ्रॉम दैट एरे वी आर स्टिल गेटिंग दिस 10। ठीक है, 10 डिलीट करने से पहले भी 10 था और डिलीट करने के बाद भी 10 था। तो बेसिकली दिस डिलीट कीवर्ड विल नॉट रिमूव द एलिमेंट। बेसिकली ये श्रिंक नहीं करेगा एरे को, ये रिमूव कर देगा, है ना, उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा, लेकिन ये श्रिंक नहीं करेगा। बट यहीं पर ही स्प्लाइस की मदद से हम वो एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। एंड अभी थोड़ी देर में हम स्प्लाइस का भी मेथड देखने वाले हैं। बट मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान रखो कि डिलीट कीवर्ड यूज करके अगर आप कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, सो इट विल ओनली डिलीट, इट विल नॉट श्रिंक द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका आता है सॉर्ट। तो आप किसी भी एरे को सॉर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट मेथड। ओके, यहाँ पर मैंने किया सॉर्ट, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, 14 31 40 49। ठीक है, इसको आपने सॉर्ट किया। और अगर आपको, जैसे कि सपोज करो आपको पहले सॉर्ट करना है और फिर आपको रिवर्स करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपने सॉर्ट कर दिया, एरे डॉट रिवर्स, और यहाँ पर आपने रिवर्स कर दिया, और कंसोल में करवा रहे हो आप इसी एरे को प्रिंट करवा रहे हो। तो यहाँ पर अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, क्योंकि पहले हमने सॉर्ट किया फिर उसको रिवर्स कर दिया। यही तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कॉन्कैट। अब देखो कॉन्कैट का क्या मतलब है। कॉन्कैट का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी एग्जिस्टिंग एरे में एक और एरे ऐड ऑन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, यू कैन यूज कॉन्कैट मेथड। तो जैसे सपोज करो मेरा एरे 2 है, यहाँ पर मेरा जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कह रहे हैं, मैं क्या करूंगी, एरे डॉट कॉन्कैट एरे 2, और यहाँ पर मैं कंसोल करवा दूंगी एरे, क्योंकि एरे में मैंने कॉन्कैट किया है एरे 2 को, और इसको जब मैं करूंगी तो मेरे को नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, देखते हैं अभी। और ये हमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको तीसरे वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है। सो वी हैव टू स्टोर दिस इन अनदर वेरिएबल। आंसर एरे बना देते हैं इक्वल्स दिस, और इस आंसर एरे को हम प्रिंट करके देखते हैं। आंसर एरे को प्रिंट करके देखते हैं। सो
यहाँ पर हमारा देखो इसको कॉन्कैट करके आ गया, ठीक है। और देखो अगर आपको यहाँ पर इस तरह से एरे टू नहीं बनाना है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन वाली वैल्यूज को डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर एरे। यहाँ पर अब आप आंसर एरे को प्रिंट करेंगे तो आपको सेम एरे आने वाला है। ओके, अब देखते हैं जॉइन मेथड। तो जॉइन मेथड बिलीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखो, जैसे मैंने लिखा एरे डॉट जॉइन एंड यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया एंड इस वाले इसको मैंने एक आंसर में प्रिंट कर दिया, जैसे एस टी आर मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रिंग बनाएगा। और इसको जब मैं प्रिंट करूंगी एस टी आर को, तो देखते क्या आता है। हमें ये देखो आ रहा है, ठीक है। तो ज्वाइन का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है उनको आप ज्वाइन कर दो। और किस तरह से ज्वाइन करो कि बीच में ये लगा दो। अगर आपको सिंपली एक मतलब स्पेस देना है तो आप ये भी कर सकते हो। ये देखो इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। अगर मैं देखूं टाइप ऑफ एस टी आर, तो मुझे टाइप आएगा स्ट्रिंग। ये देखो स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एरे को जब हम लोग ज्वाइन मेथड यूज करते हैं एंड उसको ज्वाइन करते हैं तो वो एक आपका स्ट्रिंग बनाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। और अब मैं बताती हूँ आपको स्लाइस मेथड क्या होता है। जैसे मैंने एरे डॉट स्लाइस यूज किया, और स्लाइस पे मैं बेसिकली क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि एरे को कट कर रहे हो फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन टू स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे कि मेरे को एरे चाहिए सिर्फ इतना, ये मेरे को सिर्फ इतना एरे चाहिए। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पर है, 3 4 5, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स से सिक्स्थ वाले इंडेक्स तक मुझे चाहिए। और इसको मैं एक आंसर में स्टोर करने वाली हूँ, वेर आंसर इक्वल्स, और इसको अब मैं प्रिंट करने वाली हूँ आंसर को। तो मुझे देखो आने वाला है एक एरे जिसमें आपकी स्लाइसिंग हो गई है 40 से 67 तक, जो मैंने आपसे बोला था। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने 2 लिया है ना। बेसिकली ये स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये एंडिंग इंडेक्स है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपको समझ में आ गया 0 1 2, लेकिन एंडिंग इंडेक्स मैंने 6 लिया। एंडिंग इंडेक्स मैंने इसलिए 6 लिया क्योंकि वो जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव बोले तो वो आपका इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि इससे एक पहले वाले इंडेक्स तक ही लेगा। अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा है तो मतलब 6 वाला इंडेक्स ये है, लेकिन ये 5 तक ही लेगा। समझ में आ रही है, ये 5 तक ही लेगा। अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ, जैसे where answer equals array dot slice, और यहाँ पर मैंने बोल दिया 5, तो 5 इसका क्या मतलब है, अगर मैंने एक सिंगल वैल्यू दी है तो यहाँ पर ये एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेगा और ये सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा अप टू एंड। एंड तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स को ये प्रिंट कर देगा। देखो इसने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 5। अब मैं आपको बताती हूँ स्प्लाइस मेथड क्या होता है। देखो स्प्लाइस मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहीं पर ही मैं बता देती हूँ, जैसे कि आंसर इक्वल्स टू एरे डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पर मैं लिखूंगी, जैसे मैं सबसे पहले आएगा आपका इंडेक्स। यहाँ पर देखो स्टार्ट आ रहा है आपका नंबर, दैट इज इंडेक्स। सपोज करो मेरे को 0 1 2 ये 40 वाली जगह पे करना है ना। और यहाँ पर मैं देखूंगी डिलीट काउंट। डिलीट काउंट का क्या मतलब है, डिलीट काउंट का मतलब ये है कि मेरे को कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट करना है। तो यहाँ पर मेरे को जैसे एक भी नंबर को डिलीट नहीं करना है। और इसके बाद अब मैं कोई भी एलिमेंट डाल दूंगी, जैसे मैंने डाल दिया 2020, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट डाला है। अब जरा आप ये देखो, इसको मेरे को आंसर में नहीं करना था, सॉरी। और हाँ, अब ये देखो यहाँ पर आपका आ रहा है ये 2020। सो 2020 आपने सर्ट किया है 31 के बाद, ठीक है। 31 के बाद आपने इंसर्ट किया है और आपने एक भी नंबर डिलीट नहीं किया है। अब सपोज करो आपको डिलीट करना है, कोई नंबर डिलीट करना है, जैसे आपको 2 या 3 नंबर, जैसे कि आपको 4 नंबर्स डिलीट करने हैं और उन चारों नंबर्स की जगह आपको 2020 लगाना है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देखो यहाँ पे देखो 52 31 और फिर सेकंड वाली इंडेक्स पे आ गया 2020, फिर उसके बाद 40 83 14 67, ये चारों इसने उड़ा दिए।
और बाकी के सारे इसने प्रिंट कर दिए। सो आप किसी भी मतलब एक इंडेक्स पे आप रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर 40 की जगह आपको चाहिए 2020, तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट डिलीट कर दूंगा और एक एलिमेंट ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, मतलब 41 डिलीट कर दिया, 40 डिलीट कर दिया और 2020 मैंने ऐड कर दिया। तो आप इस तरह से स्लाइस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही वैल्यू डाल सकते हो, यू कैन ऐड इवन मल्टीपल वैल्यूज, जैसे कि 2023, 2024, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं देखूंगी, तो यहाँ पर ये देखो 52, 31, फिर उसके बाद ये तीनों वैल्यूज हमने ऐड करी थी, फिर बाकी की वैल्यूज हमारी एज इट इज आ रही है और इसने रिमूव कर दिया है 40, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे खत्म होते हैं, जितने भी मैंने आपको वीडियो में बताए थे। अब आप देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका एक ही है, हालांकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको काफी बताया है, बट आई थिंक ये आपने कॉन्सेप्ट में ही इतना समझ लिया होगा। सो यू विल ओनली नीड टू सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन दैट विल क्लियर अप ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये है कि फॉर एरे, एरे आपका कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एंड आप ट्राई करना कि आपको एडिटर की ज़रूरत ना पड़े, आप मैन्युअली सॉल्व कर लें। जैसे कि एरे को सॉर्ट करने के बाद आपका क्या बनेगा, 10th इंडेक्स पे आपका क्या होगा, एरे स्लाइस क्या होगा। अब यहाँ पर ये फोर्थ वाला ऑप्शन ये है कि पहले मैंने पॉप किया, फिर मैंने पुश किया 3, फिर मैंने शिफ्ट किया, फिर मैंने अनशिफ्ट किया 4। तो अब आपको फाइनल एरे बताना है कि फाइनल एरे क्या बनेगा। तो कमेंट करना मेरे को नीचे आंसर्स, और क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, तो उसको सॉल्व करना। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।